एक राजा था। स्वभाव से वह बहुत क्रूर इंसान था। जिससे नाराज हो जाता उसके प्राण तक लेने में संकोच नहीं करता था। उसने 10 खूंखार कुत्ते पाले हुए थे और वह उन कुत्तों का इस्तेमाल लोगों द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए किया करता था। एक बार की बात है कि उसके एक विश्वास पात्र मंत्री से, जो कि बहुत अनुभवी था, एक छोटी सी गलती हो गई। अब राजा ठहरा आखिर राजा। यही कारण था कि उसने उस मंत्री की उस छोटी सी गलती को भी माफ नहीं किया और उसने उस मंत्री को कुत्तों के सामने फेंकने का हुक्म दे दिया। राजमहल के नियम के अनुसार मंत्री को कुत्तों के सामने लाया गया, लेकिन कुत्तों के सामने फेंकने से पहले उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। मंत्री ने कहा कि हे महाराज, मैंने 10 साल से आपकी निस्वार्थ सेवा की है, लेकिन अभी मंत्री ने अपनी बात पूरी नहीं की थी तो राजा ने कहा, इसका क्या मतलब है? इससे आपकी सजा कम नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि जहां पना, जैसा आपका हुक्म, लेकिन मुझे 10 दिन की मोहलत दे दो। राजा ने मंत्री को 10 दिन की मोहलत दे दी। 10 दिन के बाद उस मंत्री को राज दरबार में पेश किया गया। परिणाम स्वरूप सजा के ऐलान के अनुसार उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। लेकिन यह क्या, कुत्ते उस पर टूट पड़ने की बजाय दुम हिलाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि यह क्या माजरा है? आज खूंखार कुत्ते भी आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो आपको खा नहीं रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझे 10 दिन का समय दिया था और मैंने इन 10 दिनों में इन कुत्तों की खूब सेवा की, इनको अपने हाथों से भोजन कराया, खूब नहलाया, धुलाया, टहलाया, और ये एक वफादार सेवक की भांति मेरे चारों तरफ तुम हिला रहे हैं। मैंने तो महाराज आपकी 10 साल निस्वार्थ सेवा की है, आपका विश्वास पात्र मंत्री रहा हूं। जब 10 दिन में कुत्ते मेरे विश्वास पात्र बन गए तो मैं 10 साल में आपका विश्वास पात्र मंत्री नहीं रहा। एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे मौत की सजा दे दी। दोस्तों, ये आप और हमारे जीवन में हमेशा होता आया है, लेकिन एक व्यक्ति की 1000 अच्छाइयों के सामने उसकी एक बुराई उन अच्छाइयों को बोना बना देती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसकी अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए। गिलास आधा खाली है नहीं देखना चाहिए, गिलास आधा भरा है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? आप इसे लाइक जरूर करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ,
मेरे YouTube चैनल निष्ठा प्रे फॉर ह्यूमैनिटी को अवश्य सब्सक्राइब करें।